इंडिया की ATAGS लॉन्ग रेंज गन की प्रोडक्शन 2019 में स्टार्ट होगी। CCI ने रिलायंस और डसॉल्ट के जॉइंट वेंचर को क्लियर कर दिया है। इंडियन नेवी नया नेवल फाइटर जेट ढूंढ रही है। इंडिया की दूसरी न्यूक्लियर सबमरीन INS अरिहंत से ज्यादा खतरनाक होगी। इसरो ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है देश में बना क्रायोजेनिक इंजन GSLV Mark 3 के लिए। रशिया MiG-29 फाइटर जेट के लिए आफ्टर सेल सर्विस सेंटर खोलेगा इंडिया में इस साल। इंडिया वियतनाम को मिसाइल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा। रशिया इंडिया को अपना MiG-35 फाइटर जेट बेचना चाहता है। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। शुरुआत करने से पहले आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा। और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया ने प्राइवेट सेक्टर की हेल्प लेने का डिसाइड किया है इंडिया की ATAGS 155 mm लॉन्ग रेंज होवित्जर को प्रोड्यूस करने के लिए, जिसने अपने पहले लाइव राउंड्स दिसंबर 2016 में फायर किए थे। यह गन 2010 से डेवलपमेंट में है। इंडियन आर्मी के लिए डिजाइन की गई यह गन ATAGS DRDO द्वारा डेवलप की जा रही है, दो प्राइवेट सेक्टर फर्म्स कल्याणी ग्रुप और टाटा पावर के साथ पार्टनरशिप में। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि ये गन दोनों कल्याणी ग्रुप और टाटा पावर बनाएंगे। इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एक्सपेक्टेड है कि 2018 में 144 होवित्जर्स ऑर्डर करेगी, जो कि $350 मिलियन की होगी। इसकी प्रोडक्शन 2019 में स्टार्ट हो जाएगी। ATAGS की इफेक्टिव रेंज 40 किलोमीटर है। इसे डिजाइन किया गया था बेटर एक्यूरेसी के लिए और रेंज के लिए। इसका वजन इसकी कैटेगरी की गन्स के मुकाबले 2 टन कम है। इंटेंस फायरिंग मोड में ATAGS 3 मिनट में 15 राउंड्स फायर कर सकती है और सस्टेन्ड मोड में 60 मिनट में 60 राउंड्स फायर कर सकती है, यानी कि 1 मिनट में 1 राउंड। कंपटीशन कमीशन ने अनिल अंबानी की रिलायंस एरोस्ट्रक्चर और रफाल को बनाने वाली डसॉल्ट एविएशन के बीच में पार्टनरशिप को मंजूरी दे दी है। ये डील इंडिया की प्राइवेट सेक्टर डिफेंस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी डील्स में से एक है। इस जॉइंट वेंचर में रिलायंस एरो को 51% शेयर्स मिलेंगे और बाकी शेयर डसॉल्ट के पास होंगे। एक लिमिट से ज्यादा की डील्स की मंजूरी के लिए CCI से मंजूरी लेनी जरूरी है, जो कई सेक्टर्स के बीच में अनफेयर प्रैक्टिसेस के ऊपर नजर रखती है। ये डील इंडिया और फ्रांस में हुए रफाल जेट की डील का एक हिस्सा है। इंडियन नेवी ने एक रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन इशू किया है एक नए कैरियर बेस्ड मल्टी रोल एयरक्राफ्ट के लिए, उसके बाद जब उसने HAL के तेजस जेट को रिजेक्ट कर दिया। RFI 17 जनवरी को इशू की गई थी, लेकिन पब्लिकली डिस्क्लोज 26 जनवरी को किया गया है। इसमें 57 मल्टी रोल कैरियर बोर्न फाइटर्स की खरीद को कवर किया गया है INS विक्रमादित्य और विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए। उस गैप को फिल करने के लिए जो पीछे रह गया था दिसंबर में, जब LCA तेजस के नेवल वेरिएंट को कैंसिल कर दिया गया था। जो भी एयरक्राफ्ट चूज किया जाएगा उसमें कैपेबिलिटी होनी चाहिए दिन और रात दोनों में और हर वेदर कंडीशन में ऑपरेशन करने की, और ये सूटेबल होना चाहिए शिपबोर्न एयर डिफेंस, एयर टू सरफेस, एरियल रिफ्यूलिंग, रिकन्सेंस, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर जैसे रोल्स के लिए। इनकी डिलीवरीज कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के 3 सालों में शुरू हो जानी चाहिए। जो इन्फॉर्मेशन पूछी गई है उसमें ये शामिल है कि ये एयरक्राफ्ट सिंगल या 2 सीटर है या ये दोनों वेरिएंट में अवेलेबल है, और इसमें 2 इंजन है या 1, और क्या ये शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी या कैटापिल्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी ऑपरेशंस करेगा या दोनों ही कर सकेगा, और क्या ये एयरक्राफ्ट पहले ऑपरेशनल यूज में है या नहीं, क्या इसमें हेलमेट माउंटेड डिस्प्लेस और लार्ज एरिया डिस्प्लेस इंटीग्रेटेड हैं और फिटेड हैं, ऑटो लैंडिंग एक ऑप्शन है या नहीं, और AESA रडार फिटेड है या नहीं। इंडियन गवर्नमेंट के मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अंडर RFI में पूछा गया है वेंडर से कि क्या वो देश में प्रोडक्शन सेंटर सेटअप करने के लिए तैयार हैं। INS अरिहंत दूसरी अरिहंत क्लास सबमरीन है। ये इंडिया में बन रही दूसरी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है। ये सब एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल प्रोजेक्ट के अंडर विशाखापट्टनम में बन रही है। इस सबमरीन में दुगनी गिनती के मिसाइल हैचेस होंगे INS अरिहंत के मुकाबले, जो इसको एबिलिटी प्रोवाइड करते हैं ज़्यादा मिसाइल्स कैरी करने की। इसमें ज़्यादा पावरफुल रिएक्टर होगा अपने प्रेडिसेसर के मुकाबले। तो कौन सी चीज़
ही इसे INS अरिहंत से ज्यादा खतरनाक बनाती है। INS अरिहंत की सेम क्लास में होने के बावजूद 4 के बदले 8 लॉन्च ट्यूब्स होंगी इसमें अरिहंत के मुकाबले, जो कि इसे अरिहंत के मुकाबले डबल फायर पावर देंगी। इसके कारण यह 24K5 सगारिका शॉर्ट रेंज SLBMs या 8K4 लॉन्ग रेंज SLBMs कैरी कर सकेगी। इसमें अरिहंत के मुकाबले ज़्यादा पावरफुल रिएक्टर होगा। ये इंडिया के सीक्रेट प्रोजेक्ट्स में से एक है, इसलिए कोई भी रिपोर्ट नहीं है इस न्यूक्लियर सबमरीन की कंस्ट्रक्शन की प्रोग्रेस के ऊपर। हमें बस इतना पता है कि अपने ट्रायल्स को पूरा करके यह 2018 के अंत तक इंडियन ओशन को डोमिनेट करना शुरू कर देगी। इसरो ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है देश में बना क्रायोजेनिक इंजन। ये एक बड़ा कदम है GSLV Mark 3 के लॉन्च में। पहले हमें क्रायोजेनिक इंजन रशिया से खरीदना पड़ता था, अब इसका टेस्ट होने से इंडिया क्रायोजेनिक इंजन बनाने में पूरी तरह सेल्फ रिलायंट हो गया है। अब इंडिया हैवी सैटेलाइट्स भी लॉन्च कर सकेगा। पहले हमें हैवी सैटेलाइट्स लॉन्च करने के लिए फ्रांस के अराइन 5 रॉकेट की जरूरत पड़ती थी। रशिया खोलेगा एक आफ्टर सेल सर्विस सेंटर इंडिया में MiG-29 फाइटर जेट्स की मेंटेनेंस के लिए। MiG-29 फाइटर जेट्स जो कि सोवियत यूनियन में 1980s में डेवलप किए गए थे, अभी 29 कंट्रीज यूज करती हैं। वियतनाम की VIVI टीवी चैनल के मुताबिक इंडिया ने बातचीत पूरी कर ली है ब्रह्मोस और आकाश सैम वियतनाम को बेचने के लिए TOT के साथ। हम इस खबर की पुष्टि नहीं करते हैं क्योंकि अभी किसी भी सोर्सेस ने यह रिपोर्ट कंफर्म नहीं की है। रशिया की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के प्रेसिडेंट ने बयान दिया है कि रशिया उम्मीद करता है कि इंडिया के मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट खरीदने का टेंडर फिर से लॉन्च किया जाएगा और इंडिया उसके MiG-35 फाइटर को खरीदने की सोचेगा। दसॉल्ट रफाल ने 2011 में MMRCA टेंडर जीत लिया था। इंडिया ने 36 रफाल मल्टी रोल फाइटर जेट्स खरीदे हैं फ्रांस से फ्लाई अवे कंडीशन में। MiG-35 एक 4+ जनरेशन मल्टीपर्पज फाइटर जेट है जो कि MiG-29 का एडवांस्ड वर्जन है। इसे एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय करने और चल रहे टारगेट और स्थिर टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।